संत सेवा सरल और बिल्कुल आसान तरीका है भगवत प्राप्ति का, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। और एक और बात सुनिए, क्या जिन संतों का चरित्र सुनने से मन की मलिनता नष्ट हो जाती है, प्रेम प्रकाशित हो जाता है, सुनते सुनते नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, तो क्या प्रत्यक्ष में उन संत कहीं नहीं जाते, सिर्फ रूप बदल के वही संत आते रहते हैं? भगवत स्वरूप है तो भगवान ही है वो, और भगवान ही आते हैं रूप बदल बदल करके। अपना काम बस उनकी सेवा करना है। अगर उनकी हम प्रत्यक्ष रूप से सेवा करेंगे तो क्या भगवत कृपा नहीं होगी? इसीलिए कहा गया है कि संत कृपा दुर्लभ और भगवत कृपा सरल सुलभ। संत सेवा करनी चाहिए। और इसी के लिए जिस भी भाई ने ये प्रसन्न किया था, मैं उसके लिए ही कहूँगा कि एक हरिपाल नाम जी के संत हुए, उन्होंने भी अपने गुरुदेव भगवान से यही कहा था कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय कौन सा है हे गुरुदेव। उनके गुरुदेव भगवान ने भी यही कहा था कि भगवत संत सेवा, जो भगवत स्वरूप है उनकी सेवा ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। और उन्होंने अपने जीवन में गुरुदेव भगवान की वो एक ही बात पकड़ ली, जो सत्संग में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई एक बात पकड़ लो अपने जीवन में उतारो, फिर अगले सत्संग की एक बात पकड़ो वो जीवन में उतारे। तो गुरुदेव भगवान की वो बात पकड़ी और संत सेवा में लग गए। उन्होंने संत सेवा करते 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 अपनी ज़मीन बेचना शुरू कर दिया, ज़मीन भी बिक गई। फिर जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके गहने थे, पैसे थे, वो बिक गए। फिर घर का जो साजो सामान था वो बिक गया संत सेवा करते करते। फिर बाजार से लोन लिया, कर्जा जिसको कहते हैं, वो कर्जा ले करके और अनाज लेके आते और उससे संत सेवा करते। वो भी बाजार ने धीरे धीरे मना कर दिया। क्यों? कि भाई पहले का ही नहीं उतरा, इसलिए उन्होंने, दुकानदारों ने भी देना मना कर दिया। जब कोई संत घर आ जाता तो अपनी धर्मपत्नी से कहते कि भाग्यवान किसी पड़ोसी से मांग लो। पड़ोस में मांगने जाते, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते और कहते कुछ संत आए हैं, इतना कहते ही दरवाज़ा बंद कर लेते कि जरूर कुछ न कुछ मांगने आई होगी, इसलिए दरवाज़ा बंद कर देते। अब हरिपाल जी ने एक उपाय सूझा कि बस अब और कुछ नहीं है, संत सेवा रुकनी नहीं चाहिए, कैसे भी हो जाए। उनके पास से कोई एक जंगल पड़ता था तो लोग वहाँ से निकलते थे और आने जाने वालों को लूटना शुरू कर दिया। लूटना भी किन को? जो भगवत प्रेमी नहीं होते थे, जिनका गले में तुलसी कंठी नहीं होती थी, जो सिखा नहीं रखा था, जो वैष्णव जिसका स्वरूप होता था, उसको हरिपाल जी कुछ नहीं कहते थे, उनको प्रणाम करते थे। बल्कि उनकी संत सेवा तो उनका जो प्रधान सेवा थी, तो फिर क्या कहते थे, वो संत समझ करके किसी को कुछ नहीं कहना, और वो निकल जाते थे। और जो संसारी मिलता उसको लूट लेते और उससे संत सेवा करते थे। ये बात धीरे 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 सब जगह फैल गई कि जंगल में कोई लुटेरा है जो भगवत प्रेमी होता है, संत स्वरूप होता, जिसने तुलसी कंठी पहन रखी होती, उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन जो संसारी है उसको वो छोड़ता नहीं है। अब जिसने जीवन में कभी कंठी नहीं पहनी थी, जब उसको मार्ग क्रॉस करना होता तो तुलसी कंठी धारण कर लेता था, तिलक लगा लेता था। ये एक भक्त का प्रभाव है। जिसने कभी भगवान नाम नहीं लिया था, वो मार्ग जब क्रॉस करते थे, जाते थे उस रास्ते से, तो क्या कहते थे? राधा 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 राधा, कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे। तो हरिपाल जी चुपचाप उनको जाने देते थे, उनको कुछ नहीं कहते थे। ऐसा हरिपाल जी का स्वभाव था। वो भगवत प्रेमियों से प्रेम करते थे। ये तो उनका अंतरात्मा में जो एक भाव चल रहा था वो तो चल ही रहा था। उसी के लिए सारे जो प्रयोजन करते थे वो संत सेवा के लिए करते थे। धीरे धीरे
ये काम भी बंद हो गया। उनको पता चल गया ना कि भाई अभी सब आने लग गए तो किसको लूटें। भगवत प्रेमी तो वो कुछ कहते ही नहीं थे और सब ने वो स्वांग रच लिया। हर जगह भगवान नाम कीर्तन होने लगा, जो वहां से निकलता था भाई बस। अब क्या करते? आपने हर जगह सुना होगा कि जिन भगवान की रूप माधुरी देख करके भक्त लूट जाते हैं, लूटने को तैयार हो जाते हैं, या वो लूट लेते हैं, चितचोर है ना, उनके गुणानुवाद सुन करके गुरुदेव भगवान संत भगवानों के द्वारा जितने भी संत भगवान हुए उनकी जो महिमा का गुणगान करते हैं, रूप माधुरी का गुणगान करते हैं, तो जितने श्रोतागण होते हैं, भगवत कृपा पात्र जो होते हैं, वो अपने मन से हार जाते हैं, क्योंकि वो अब चित्त को चुरा लेते हैं और अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं और हृदय में उनकी अपनी खुद की रूप माधुरी जो हो प्रकाशित कर देते हैं भगवान की। और ना चाह करके भी साधक के मन में, जो नया साधक आता है, जिनका वो हरण कर लेते हैं मन का, वो खींचा चला जाता वहाँ पे। बार बार उसे रूप माधुरी का चिंतन होगा। त्रिभंगी जो अवस्था है, यमुना किनारा, अधरों पे बंसी, घुंघराले केस, और उनका जैसे ही वर्णन हुआ नहीं, हृदय में एक अलग सी भावना हानि शुरू, हाय मेरे प्रिया प्रीतम, ऐसा हो जाता। फिर उसको कुछ बोध नहीं रहता और उसी रूप माधुरी में खो जाता है। और यहाँ भगवान अपने भक्तों के लिए कभी पहले लूटते हैं और आज पहली बार लूटने को तैयार हैं और लूटते भी हैं। पहली बार सुना होगा। ऐसा हो गया कि जहां से भी संत आते थे सबको पता था श्री हरिपाल जी संत सेवा करते हैं और वहां जाना ही जाना। कुछ भी हो, ऐसे भगवत प्रेमी के दर्शन भी करते थे और कुछ को ये लगता था कि वहाँ प्रसाद, प्रभु का महाप्रसाद है, वो मिल जाएगा और कुछ देर ऐसे महाभागवत के दर्शन हो जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और फिर थोड़ा बहुत विश्राम हो जाएगा, आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। कुछ की भावना ऐसे थी। और भगवत प्रेमियों से भगवत प्रेमियों की मिलने की चाह होती है हमेशा। अब घर पे संत आए हुए हैं और इनके पास सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब रास्ते बंद थे। पड़ोसन के पास गई उनकी धर्मपत्नी, तब भी कुछ नहीं मिला। भगवान ने देखा आज मेरा भक्त बिल्कुल निराश हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। तो भगवान ने बड़े बड़े हार पहनने शुरू कर दिए, माणिक मोतियों के, सोने के, श्रृंगार करना शुरू किया। रुक्मिणी जी ने पूछा द्वारिकाधीश जी से कि प्रभु आप ऐसा कि आज मैं अपने एक बहुत बड़े भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे सज धज के? हाँ, ऐसे सज धज के ही। भगवान को तो पता था कि जानबूझ के वो पहन रहे थे कि उनको जरूरत है, खुद लुटने जा रहे थे ना आज, तो जानबूझ के पहन रहे थे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, क्या मैं भी उनके दर्शन करने चलूं? हाँ, चलो चलो, खूब श्रृंगार करो। और रुक्मिणी जी भी खूब श्रृंगार करने लगी। जब कुछ लगा कि यहाँ कम धारण किया है तो कह दिया, अरे आपने तो ये श्रृंगार नहीं किया, और पहन लो। जानबूझ करके उनका श्रृंगार भी और ज्यादा करवा दिया। तो रुक्मिणी जी को वहीं समझा दिया, देखो रुक्मिणी, वहां जाकर के कोई भी भगवान नाम, भगवान की महिमा ऐसी कुछ भी नहीं करना, कोई चर्चा भगवान की कुछ नहीं करना, मुझे स्वामी नाथ ये कुछ मत कहना। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप अपने किसी भक्त से मिलने जा रहे हो या कुछ और करने जा रहे हैं? कहा कि बस बाकी बाद में समझ में आएगा, बस मेरी इसी बात को ध्यान से सुनना। रुक्मिणी जी ने कहा चलो ठीक है, चल लिए। सेठ का रूप बनाया, बहुत बड़े सेठ, जो करोड़पति सेठ होते हैं वैसे, एक छोटा सा बक्सा लिया और रुक्मिणी जी भी खूब सज धज के अपने प्रभु में बड़े बड़े हार धारण किए हैं और चल दिए। चाह कर ना चाह के भी हरिपाल जी को बुलाया कि
हमें ये वन पार करना है, हमें वन पार करा सकते हैं। और हरिपाल जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी किन पे, जो प्रीतम भगवान द्वारिकाधीश रूप और रुक्मिणी जी के रूप में ऐसे गहने पहन रखे थे, देखते ही हरिपाल जी के मन में बड़ी खुशी हुई और एक दृष्टि डाली कहीं वैष्णव तो नहीं है, कंठी तिलक कुछ नहीं, भगवान ने कुछ किया ही नहीं था। तो कहा कि ये लो एक सोने का सिक्का, ये आपको एडवांस है और पार करा दोगे तो बाद में आपको और भी देंगे, सही सलामत करवा देना। हरिपाल जी ने कहा अरे हम इस वन से तो अब भी पार करा देते हैं आपको, जो संसार से पार कराने वाला है। आज भक्त अपने भगवान को वन पार करा रहा, भगवान भी अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे हैं। इसलिए कहा है कि जो भगवत प्रेम है ना, जो गुरुदेव भगवान का प्रेम है, उसका कोई मोल नहीं, उसके बराबर किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं हो सकता। कोई भी, चाहे कोई कितना भी जता ले कि मैं प्रेम करता हूँ मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन नहीं, जब भगवत प्रेम होता है ना, और उनकी कृपा से होता है, ये भी उनकी करुणा से ही। गुरुदेव भगवान से प्रेम भी उन्हीं की, क्योंकि गुरुदेव में और गोविंद में कोई भेद ही नहीं है, भगवत स्वरूप ही है। ये प्रेम भी तभी हो पाता है तब उनकी करुणा होती है। तो वो एक जो सोने का सिक्का लिया था, हरिपाल जी बोले अपनी धर्म पत्नी को, ये लो, तब तक संतों के लिए जलपान की व्यवस्था करो और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता ना करो। बस उनकी पत्नी को कुछ आसरा मिला और दुकान से जहाँ सामान मिलता था वहाँ से उसका कुछ मंगाया और अपनी कार्रवाई में लग गई। और यहाँ प्रभु से कहा कि चलो सेठ जी आपको वन पार कराए देते हैं। भगवान भी बिल्कुल संभल करके चल रहे हैं साथ साथ में। हरिपाल जी बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत लंबे, हाथ में भाला रखते थे। जैसे ही वन में चले तो जानबूझ के भगवान चर्चा कर रहे हैं, किसकी? हम बहुत बड़े सेठ हैं, कलकत्ता में हमारा बिजनेस है, हमारा वहाँ बिजनेस है, हम ऐसे करते हैं, इतनी हमारी ये है कमाई, वो है कमाई, जानबूझ करके। और हरिपाल जी बोल रहे अंदर ही अंदर सोच रहे इनको लूटने में कोई परेशानी नहीं है, तो है ही सेठ। और इनको देखने से ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत खजाना है। भगवान भी ये जता रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, तुम लूटने में संकोच मत करना, कमी मत करना। जब जंगल के मध्य में पहुंच गए तब श्री हरिपाल जी ने कहा कि सेठ जी रुक जाओ। भाला लिया और कहा कि जो सामान है सब कुछ उतार करके इस पोटली में रख दो। भगवान तो अपने भक्त की बस इस बात का इंतजार कर रहे थे, जल्दी जल्दी फटाफट उतारना शुरू कर दिया। ये उतारो, रुक्मिणी जी कह रहे हैं अरे प्रभु आप मिलाने हाथ, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, उतारो उतारो जल्दी जल्दी। अरे आपके पास शंख चक्र, मैंने कहा था ना कुछ नहीं कहना, जो है जल्दी उतार दो, जान रही तो वो दोबारा सब कुछ आ जाएगा। आप प्रभु त्रिलोक, मैंने कहा था इस बात का चर्चा ही मत करना, आपके पास जो जितना है जल्दी उतार दो। और भगवान ने अपना फटाफट जो बड़े बड़े हार थे वो पहले उतारे। और जब देखा कि रुक्मिणी जी कुछ उतारने में संकोच कर रही हैं और ये कह रहे प्रभु कुछ तो मायके के हैं, कुछ आपके दिए हुए हैं, मैं कैसे उतारूं? श्री हरिपाल जी ने कहा भला किया, उतारती हो या देख रही हो? भगवान ने इशारा किया, बोलो मत और जल्दी जल्दी दे दो इनको। वही हुआ, उतारना शुरू कर दिया, सारे उतार दिए। अंत में रुक्मिणी जी के हाथ में जो प्रभु ने एक अंगूठी पहनाई थी वो रह गई थी। कहा कि ये तो मैं नहीं उतारूं। तो श्री हरिपाल जी ने सोचा अरे बड़ी अंगूठी, हीरे की अंगूठी है, कई दिनों बहुत सारे संतों की सेवा होएगी। उंगली पकड़ ली और रुक्मिणी जी की उंगली जब मरोड़ दी, कैसे नहीं उतारेगी, तो ऐसे किया तो रुक्मिणी जी को क्रोध आया।
अब देखा कि रुक्मिणी जी से सहन नहीं हो रहा, तब कहा अरे कोई बात नहीं, उतार दे उतार दे उतार दे उतार दो, कोई बात नहीं। और कहा हरिपाल, ऐसे कह के संबोधित किया। तो रुक्मिणी जी से कहा आप जिस भक्त से मिलने आ रहे थे ना, यही वो भक्त है, इसी के दर्शन करने आया हूं मैं। अब जैसे ही ऐसे कहा कि यही वो भक्त है, हरिपाल जी समझ गए और रुक्मिणी जी का भी क्रोध कुछ शांत हुआ। दंडवत लेट के भाला फेंक दिया, रोने लगे कि प्रभु ये कैसी लीला है। मैं तो संत सेवा के माध्यम से, मेरा तो कुछ नहीं, आपको तो सब जानते हैं, मेरा सब कुछ बिक गया। आज इतना मजबूर हो गया था कि मैं कैसे संतों की सेवा कर पाऊंगा, कैसे संतों की सेवा होएगी, ये सोच करके मैंने ये हरकत कर दी, क्षमा कर दो। और बहुत रोए, बहुत मन में ग्लानि करी, रुक्मिणी जी के श्री चरणों में प्रणाम करके बहुत अश्रुपात किया कि मैं जिनकी दिन रात सेवा करता हूँ, जिनको मैं अपने हृदय में बसा के रखता हूँ, उनकी मैंने उंगली पकड़ के ऐसे कष्ट दिया। दुख है ये तो, और मैं ऐसा अपराधी हूँ, मैं क्षमा करने योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन करता क्या। संत सेवा को गुरुदेव भगवान ने प्रधान सेवा बताई कि संत सेवा से ही भगवत प्राप्ति होगी। आप मेरे इस अवगुण को क्षमा कर दीजिए, इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान तो भक्त वत्सल है। उन्होंने श्री हरिपाल जी को उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा कि हरिपाल, हम तुमसे मिलने आ रहे थे, तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। कि प्रभु एक प्रार्थना और है, कभी भी इस बात की, इस चर्चा को कभी किसी के आगे प्रकाशित ना करें। कहा कि हरिपाल, इस बात की भी चिंता ना करो, जो तुम्हारा ये चरित्र, ये संवाद सुनेगा, वो तुम्हारे में कोई दोष दृष्टि रख के नहीं सुनेगा, बल्कि भगवत प्रेम की, संत प्रेम की भावना, संत सेवा की भावना हृदय में रखते हुए इस चरित्र को श्रवण कथन करेगा। निश्चिंत रहो और सारा धन ले जाओ और लाखों संतों की सेवा करो, तुम्हारा धन कभी आज से खत्म नहीं होगा और आपकी सेवा कभी रुकेगी नहीं, निरंतर सेवा, संत सेवा चलती रहेगी। अच्छा प्रभु श्री, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, संतों का भंडारा लगा हुआ है, अगर जाते जाते आप भी वहाँ करुणा करते और वहाँ प्रसाद पाते तो दास को बड़ा सुख मिलता। श्री हरिपाल जी की बात सुन करके और द्वारिकाधीश जी रुक्मिणी जी वहाँ उस जो भंडारे में शामिल हुए और जितने भी संत आए थे सबको भगवत दर्शन कराए श्री हरिपाल जी ने। इसलिए संत सेवा कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाती। उसने जो वैष्णव रूप बनाया है ना, उसके ऊपर कृपा हुई गुरुदेव भगवान की, शरणागति हुई गुरुदेव भगवान की, और प्रिया प्रीतम ने उसको अपनाया है, तब जा करके ये वैष्णव स्वरूप उसको मिला है। तिलक गुरुदेव भगवान ने दिया, नाम गुरुदेव भगवान ने दिया, वस्त्र गुरुदेव भगवान की तरफ से मिले, तो हम और आप उसमें दोष दृष्टि करने वाले कौन होते हैं। आपसे सेवा होती है तो करो, नहीं होती है तो प्रणाम करो कि प्रभु श्री हरिवंश, और चल दो। लेकिन ये किसने कहा कि भाई तुम धक्के मार दो संतों को, है ना, उनको बुरा भला कह दो। संत चरित्र सुनने से भगवान के स्वभाव का, उनकी कृपा का, उनकी दयालुता का ये बोध आएगा। वो प्रसंग आएंगे ना, तो संतों के ऊपर जैसे कृपा, श्री हरिपाल जी के ऊपर जो कृपा हुई है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं और हर चरित्र में उनकी कृपा आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। तो संत चरित्र जरूर सुने। और जो हम आप सभी आते हैं गांव में, शहर में, जहाँ भी रहते हैं ना, माता पिता की सेवा करो, उनके साथ दुराचारी मत करो। एक वाक्य सुनने को आया, वो ऐसा था कि कलयुग जिसको नाम कहते हैं, कलयुग तो बड़ा अच्छा युग है, धरती फट जाए अगर किसी को सुना दिया जाए ना वो वाक्य मैं इस ग्रुप में नहीं सुनाऊंगा, लेकिन धरती फट जाएगी। माँ का सम्मान देवताओं से ऊपर है, लेकिन ऐसे ऐसे दुष्कर्म, क्या कहूँ मैं, ऐसे ऐसे अपराध हो रखे हैं
जिनसे हो रखा उनका पाश्चाताप कम नहीं हो रहा, तुम इस अग्नि में मत जलो। माता पिता की सेवा के बिना अगर ये जीवन चले जाएंगे हम, व्यर्थ जाएगा।